हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको ये पिछला वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा था। मुझे काफ़ी अच्छे वहाँ के कमेंट्स आए थे, सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। एंड हाँ, एंड इस पार्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा ही मस्ती देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। एंड शायद कल 10th पार्ट आखिरी पार्ट होगा, या अगर मुझे मन किया तो मैं एक और पार्ट बना दूँगी, बट देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आज के एक और मस्ती भरे पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा प्यारा वांगची अपने च्युवेनगनिंग गगा को बहुत ही प्यार से पैम्पर कर रहा था। एंड उसके बाद वो खाना कितनी हालत में गया है, मतलब बन गया है कि नहीं, वो चेक करने के लिए किचन जाता है। जैसे वांगची किचन में एंटर करता है, सभी अल्फाज के हाथों में एक एक प्लेट देकर वो वहीं खड़ा हो जाता है। वो सभी टर्न करते तो वहाँ वांगची गेट पे खड़ा था। वो सभी कहते तुम यहाँ? वांगची कहते हाँ, मैं देखने आया था कि किचन ज़िंदा है या मर गया। सो आई होप कि किचन अच्छी हालत में, काफ़ी सुंदर लग रहा है। वो किचन को देखता है। एंड देन सिचैन कहते हैं वांगची तुम्हें अच्छे से पता है मुझे खाना बनाना आता है, तो ऑफकोर्स मैं किचन को कुछ भी नहीं होने दूँगा। हाँ आपका आता है, बट ये दिन अल्फा का मुझे नहीं लगता अंकल ने कभी खाना बनाया होगा, है ना अंकल? चिरन थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ वो मैंने बनाया नहीं, बट इसका मतलब नहीं कि मुझे आता नहीं है। नाइट हैंड पे हमें अपनी बेसिक नीड्स खाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, इसलिए मैंने सीखा था। हाँ सच में, ग्रेट। और मोरन, तुम्हें क्या बताऊँ वांगची, मेरा दर्द तुम्हें पता है, तुम्हारे जब से गगा प्रेग्नेंट हुए ना, परेशान कर दिया है मुझे। तुम्हें पता है प्रेग्नेंट हुए कितना ज़्यादा मूडी हो जाता है। वो लिटरली मुझे रात के 1-1 2-2 बजे उठा के कहते मुझे भूख लगा है, जबकि वो पर्सन ने खाया हो रहता है पेट भर के ठूस ठूस के 4 लोगों का। तमीज़ से बात करो, मैं गगा का बात कर रहा तुम शर्म ही नहीं आती? हाँ कैसे अल्फा हो तुम? गगा ने गलत चुन लिया, उनके लिए मुझे दूसरा अल्फा ढूंढना चाहिए। क्या करे वांगची, तुम मुझे मरवाना चाह रहे हो? यार नहीं, ये क्या कह रहे हो? हाँ गगा प्रेग्नेंट है तो ऑफकोर्स उन्हें भूख लगती है, उनका मूड स्विंग्स होता है। शर्म ही नहीं आती, कैसे पैथेटिक अल्फा है। और आप? विशान की तरफ वांगची मुड़ते हुए कहता है आपको आता खाना बनाना? विशान नोट करते हुए कहता है हाँ मुझे आता है, नाइट हैंड के लिए मैंने सीखा था खाना बनाना। एंड वैसे भी मेरे लिए तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे, तो उसे बॉईल करने में कोई दिक्कत नहीं है। चिड़िया अंकल ने काट दिया और मैंने बॉईल कर दिया, खाना दिया। हाँ ग्रेट, मैं टेस्ट करूँगा आपका खाना, अगर कुछ और मिला हुआ ना तो आपकी टांगें तोड़ दूँगा मैं। हाँ ठीक है टेस्ट कर लेना। अब चले? वांगची कहते ओके फॉलो मी। एंड वो आगे चलने लगता है। एंड बाकी चारों अल्फा पपीज़ की तरह उसके पीछे चलने लगते हैं। एंड ये देखकर वहाँ जो 2 पर्सन सोफे पे बैठे हुए थे वो लिटरली हंसने लगते हैं। च्युवेनिंग हंसते हुए कहते हैं वो डकलिंग ममा के पीछे उसके क्यूट बेबी डक्स चल रहे हैं ना। एंड ये सुनकर, ये देखकर वांगची जब पीछे मुड़ता तो लिटरली वही रिएक्शन था। वांगची जैसे चल रहा था वो चारों उसके पीछे वैसे ही चल रहे थे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगची पीछे टर्न करके देखता है तो लिटरली वो हंस पड़ता है। एंड बाकी सब भी जब अपनी पोजीशन देखते हैं तो उनके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। एंड देन जल्दी से खाना सर्व किया जाता है टेबल पर। एंड मोरन च्युवेनिंग को आराम से ले जाकर बैठाता है एंड उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगता है। बाकी सब भी बैठ के खाने लगते हैं। च्युवेनिंग की एक तरफ वांगची था एंड दूसरी तरफ मोरन वांगची दोनों मिल के च्युवेनिंग को ठूस ठूस के खाना खिला रहे थे एंड उसकी पैम्पर कर रहे थे उसे। तो वांगची की पैम्परिंग च्युवेनिंग के लिए स्टार्ट हो जाती है। वांगची ने अपने खाने को लिटरली टच तक नहीं किया था एंड वो च्युवेनिंग को बस अपने हाथों से खिला रहा था। मोरन को उसे टच तक करने नहीं दे रहा था, उसे खाना सर्व तक नहीं करने दे रहा था, खुद अपने च्युवेनिंग को खिला रहा था, उनकी केयर कर रहा था। विशान ये सब देख रहा था। एंड देन वो अपने चॉपस्टिक्स को नीचे रखता है एंड वांगची के चॉपस्टिक्स को उठाता है, उसके डिशेस को उठाता है एंड उसके मुँह के सामने फूड पकड़ते हुए कहते खाओ। वांगची भी जो च्युवेनिंग के साथ बात करने में थोड़ा बिजी था। च्युवेनिंग उसे अपनी बता रहा था कि आखिर इस समय इन मंथ्स में उसने क्या क्या फेस किया, उसने क्या फील किया। सो वांगची उसे सुनने में इंटरेस्टेड था एंड इसीलिए विशान ने उसे पूरा पेट भर के खाना खिला दिया था, इनफैक्ट ज़्यादा ही। वांगची कहता है बस। च्युवेनिंग को कहा चलिए हम बातें करते हैं रूम में चल के, यहाँ मैं थक गया। च्युवेनिंग नोट करता है क्योंकि उसका खाना भी ख़त्म हो चुका था, वांगची ने उसे खिला दिया था। एंड देन वो सभी उठने लगते हैं। तब हमारे चिरन अंकल कहते हैं कि अभी बैठ जाओ सब, कोई कहीं नहीं जा रहा है। वांगची कहता पर अंकल विषय का खाना भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो तुम्हें बैठना चाहिए वांगची। वांगची जब ये देखता है कि विषय ने तो अभी तक अपना खाना टच तक नहीं किया, तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है खाना क्यों नहीं खाया आपने? हाँ। वांगची की ये बात सुनकर सब अपना सर नाम में शेक करते हैं। एंड देन वांगची कहता क्या? विषय हंसते हुए कहता कुछ नहीं, तुम जाओ और अपना च्युवेनिंग गगा को लेके जाओ, ठीक है, और मैं खा के आता हूँ। वांगची
नोट करता है एंड वो चुवेनिंग को उठाकर लेके जाने लगता है। चुवेनिंग को एक तरफ रोक कर वांगजी वापस दौड़ कर आता है। वो फ्रूट बास्केट्स में से 2 संतरे निकालता है, बुशियान की तरफ फेंकते हुए कहता है अल्फ़ा कैच। बुशियान उसे देखता है कन्फ्यूजन में, उसे पकड़ता है एंड देन वांगजी कहता है कि वो हैं, संभाल कर रखिएगा, वो क्या है ना, ओमेगास की इज्जत होती है, सो अच्छी तरीके से। हाँ, और हाँ बाकी अल्फाज जैसे मैंने पनिशमेंट दिया था ओमेगा ड्रेस पहनने के लिए, तो आई होप कि अभी तक आपने अरेंज कर लिया होगा। सो अगली बार बिना ओमेगा ड्रेस के अगर आप लोग दिखे मुझे तो मैं इस घर के बाहर आपको फेंक दूँगा, समझे? सो आउट। और हबी अच्छे से संभालिएगा, है ना? वो एक डीप स्मोक करता है एंड एक क्यूट सर्विंग करता है एंड वहाँ से चुवेनिंग और निहोसांग वांगजी के साथ उसके रूम में चले जाते हैं। एंड बुशियान लिटरली उन ऑरेंजेस को अपने हाथों में देख रहा था एंड उसके मन में तो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड ख्याल चल रहे थे। एंड बाकी 3 अल्फाज जो लिटरली पेट पकड़ के हंसना चाहते थे, मोरन तो शेमलेस, वो तो हंसने लगा था और हमारे सिचन कोशिश कर रहे थे ना हंसे एंड हमारे चिरन भी लिटरली वो ट्राई कर रहे थे कि वो ना हंसे, बट बुशियान का चेहरा देखकर आखिरकार उन दोनों की भी हंसी निकल जाती है। एंड बुशियान जब उन तीनों को खुद पे हंसते हुए देखता है तो वो लिटरली ग्लेयर करते हुए कहता है शट अप, ये क्या बकवास है, हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। चिचन हंसते हुए कहते हैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारा तो नहीं पता, बट तुम लिटरली इस घर से बाहर देखोगे, सो तुम्हें करना चाहिए। बुशियान अपने बालों को नोचते हुए कहता है उफ ये वांगजी, अपने बालों को लिटरली नोचने लगता है। एंड देन बुशियान की बात सिचन हंसते हुए सुनते हैं एंड कहते हैं बालों को मत नोचो, तुम्हें पता है ना तुम्हारा अल्फ़ा मतलब तुम्हारा ओमेगा तुम्हें पसंद नहीं करेगा, ऐसे वैसे भी ओमेगास को उनके लंबे बाल ज़्यादा पसंद आते हैं। सिचन कहा आप भी नहीं, नो। सिचन हंसते हुए कहता अब हमें तो करना पड़ेगा। चिरन कहता है क्या मुझे भी? सिचन कहते हैं अंकल वैसे वांगजी ने कहा है वो घर के बाहर लाद मार के भगा देगा, सो आई होप आपको भी वही नियम लागू होते हैं, क्योंकि 3000 नियम तो सब पे लागू होते हैं, सो शिव वांगजी का नियम है, सो सब पे लागू होंगे। आखिर जब ये वो लाए नहीं है। सिचन की ये बात सुनकर चिरन सर नाम में शेक करते हैं एंड देन बुशियान कहता है अब मैं रूप्स कहाँ से लाऊँ? हाँ तो लाना पड़ेगा वरना हम चारों को ही वांगजी उठा के घर के बाहर फेंकेगा। बुशियान सर में नाम में शेक करते हुए कहता सच में ही ओमेगा, हाँ इसकी तो खैर नहीं, एक बार तब पकड़ूँ ना तो मैं बहुत पीटूँगा मैं। बुशियान लिटरली कर्स करने लगता है वांगजी को, बट अभी उसे करना था। बुशियान एंड बाकी तीनों वहाँ से ही जो थोड़ी सी दूर पे एक टाउन है, छोटा सा टाउन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ पे जाते हैं एंड अपनी साइज़ की ओमेगा रोप्स ढूंढने लगते हैं। एंड बाकी सब साइजेस ओमेगास के रोप से उनका साइज़ काफ़ी बड़ा था, क्योंकि ओमेगास हाइट में जनरली छोटे होते हैं, सो इन अल्फाज के लिए वो रोप्स ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। उन्होंने लिटरली काफ़ी घंटे स्पेंड किए, उस टाउन से दूसरे टाउन में गए, एक और टाउन में गए, एक और सिटी में गए, काफ़ी जगह ढूंढने के फाइनली बात कहीं जाकर उन्हें उनका साइज़ का कुछ रोप्स मिले। खास तो अच्छे नहीं थे बट हाँ डिसेंट थे, पहनने लायक थे। देन वो सभी अपने अपने साइज़ के एक रोप ले लेते हैं एंड लिटरली इन सब को काम करने में उन्हें शाम हो गया था। वो सभी रात में फाइनली थक हार कर अपने अपने हाथों में रोप्स लेकर वापस आते हैं। देन वो सभी चारों एक एक कमरे में तैयार होने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में सबका एक पर्सनल रूम था, इसीलिए वो सभी तैयार होने के लिए चले गए थे। बट क्योंकि ये ओमेगा रोप्स थे एंड ओमेगा रोप्स अल्फा रोप्स से जनरली डिफरेंट होते हैं, सो उन चारों को ही समझ नहीं आता कि इसे पहनते कैसे हैं। बुशियान लिटरली उस रोप्स में फ़ाइट कर रहा था पहनने के लिए, क्योंकि एक तो उसके ये साइज़ के है नहीं, उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करके एडजस्ट करके एक ढूंढा है एंड लिटरली वो भी उसे अच्छे से पहनना नहीं आ रहा है। वो लिटरली मेरे कपड़े को फाड़ने वाला था, तभी उसके डोर पे नॉक होती है। बुशियान डोर ओपन करता है तो उसके सामने वो तीनों अल्फाज थे अपने इनर रोप्स में एंड बीच में हमारा बेचारा निहोसांग खड़ा था। निहोसांग को उन तीनों ने लिटरली पकड़ के लाया था, क्योंकि वो पानी पीने के लिए बाहर आया था एंड उसे उन तीनों ने पकड़ लिया था एंड उसे खींच कर यहाँ लेकर आए थे बुशियान के कमरे में। बुशियान कहता क्या हुआ? बुशियान की बात सुनकर मोरन कहता है अभी हट रही, पहले हटो पहले हटो, तैयार होने दो मुझे। और वैसा कहता है, बुशियान को पुश करता है, अंदर आ जाता है एंड देन निहोसांग बीच में बैठा देते हैं सब उन्हें, निहोसांग को, और कहते हैं एक्सप्लेन। निहोसांग बेचारा जो कन्फ्यूज था वो कहते क्या? तो हमारे चिचान कहते हैं कैसे पहनते हैं ना ये कैसे तुम लोग पहनते, समझ ही नहीं आ रही, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, इसे पहनना ही नहीं आ रहा हमें। जब अपनी अल्फा की ऐसी फ्रस्ट्रेशन को निहोसांग देखता है तो वो हंसते हुए कहता है सच में आपको रोप्स पहनाना नहीं आता, वेरी पुअर।
एंड देन वो दिखाता है, बताता है सिचान पे ही कि कैसे पहनते हैं बाकी सबको। वो सभी ट्राई करने लगते हैं बट अफसोस हो नहीं रहा था। न्यूजांग सबकी एक एक करके हेल्प करता है, उन्हें पहनाता है क्योंकि वो रोप्स लिटरली सबको छोटे हो रहे थे। न्यूजांग सबको ऐसे देख के हंस रहा था। उसे सबसे ज़्यादा हंसी तो आ रही थी बुशियान को, क्योंकि वो उन ऑरेंजेस के साथ स्ट्रगल कर रहा था उसे होल्ड करने में। न्यूजांग एंड बाकी तीनों उसे देख के हंस रहे थे। बुशियान कहता है उफ ये लंजाओ, लिटरली गुस्से में आ गया था बुशियान की ऐसी हालत देखकर। फाइनली बाकी सबको उस पर तरस आते हैं, हंसना बंद करते हैं। एंड देन न्यूजांग कहता है चलो अब चलते हैं, जैसे भी तुम्हें खाना भी बनाना है तुम सबको, याद है ना? अब हमारे तुम पर्सनल शेफ हो एंड पर्सनल हाउसमेट्स। लिटरली वो हंसते हुए कहता है। एंड देन वो सभी बुशियान के साथ साथ सभी एक एक करके वांग जी के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वांग जी और वहाँ चू वेनिंग बैठ के बातें कर रहे थे। वांग जी उसे कुछ फ्रूट्स कट करके दे रहा था और चू वेनिंग प्यार से बैठ के खा रहा था। वो सभी बातें कर रहे थे। चू वेनिंग अभी भी उसे बता रहा था कि क्या हुआ कैसे हुआ, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था एंड वांग जी बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहा था। एंड देन वहाँ पे डोर पे नॉक होता है। वांग जी कहता है न्यूजांग के बच्चे तुम कहाँ थे? हाँ पानी पीने गए थे, मर गए थे वहाँ पे? न्यूजांग कहता है वांग जी मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। वांग जी कहता है सरप्राइज़ है? किसी को मार डाले क्या तुमने? शायद इससे भी बेटर। ग्रेट, दिखाओ मुझे। वांग जी ऐसा कहता है। एंड देन न्यूजांग गेट को ओपन करता है। एंड देन सबसे पहले वहाँ पर कोई और नहीं, हमारे लैन चिरैन थे। एंड ये देखकर तो वांग जी मोरन मतलब चू वेनिंग जो सेब अपने मुंह में लेने ही वाले थे वो लिटरली उनके मुंह से गिर जाता है। एंड वो दोनों एक दूसरे की तरफ शॉक्ड भरे हॉरर भरे एक्सप्रेशंस पे देखते, क्योंकि जो लैन चिरैन का ड्रेस जो उन्हें आ रहा था वो लिटरली बेबी पिंक कलर में था एंड इस कलर में उन्हें देखना मतलब उफ। हाँ जी वो चू वेनिंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड 1 मिनट बाद मतलब लिटरली उन्हें थोड़ा सा टाइम लगा था प्रोसेस करने के लिए। एंड लिटरली उसके बाद जैसे ही उनके माइंड में ये प्रोसेस हो गया था वो दोनों लिटरली पागलों की तरह हंसने लगते हैं। वांग जी तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, वो लिटरली इतनी ज़ोर से हंस रहा था खड़े होकर। ये पीछे खड़े 3 पर्सन्स समझ नहीं पाए थे कि उन पर क्या रिएक्शन आने वाला है। एंड जैसे ही वहाँ से चिरैन आगे आते हैं एक तरफ खड़े हो जाते हैं, पीछे भी लैन से चिरैन थे। एंड ये देखकर तो वांग जी और भी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगता है। वो आता है लिटरली वांग जी पागलों की तरह हंस रहा था, उसका रिएक्शन ही कुछ अलग था। वो चिरैन को ऐसे देखकर ना कभी इमेजिन नहीं करता। वांग जी कहते हैं काका ग्रेट। वांग जी तो वो काका आपको ये कलर ट्राई करने चाहिए। एक्चुअली वो कलर ग्रीन था, थोड़ा सा डार्क एमरल्ड ग्रीन था, सो वो काफ़ी चिरैन पे अच्छा लगा था, सूट कर रहा था। बट हाँ ओमेगा कपड़े नहीं। वांग जी हंसते लगा था काका ग्रेट। अगर बाबा मम्मा होती यहाँ पे देख के आपको तो देख के बेहोश हो जाते और अंकल को तो देख कर उन्हें हार्ट अटैक लिटरली वो पागलों की तरह हंस रहा था। एंड देन चिरैन वांग जी का रिएक्शन मिल चुका था। एंड देन अब वो हट जाता है एक तरफ, चिरैन राइट गए थे तो वो चिरैन लेफ्ट चला जाता है। एंड देन वहाँ पर हमारा प्यारा सा मोरन खड़ा था। एंड ये देखकर तो चू वेनिंग जो कोशिश कर रहा था कि वो थोड़ा सा इज्जत रख ले इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों ही क्लैन के लीडर हैं एंड ग्रैंड मास्टर है। बट अपने अल्फा को देख के तो उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। एंड लिटरली वो खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से उसे पकड़ के हंसने लगता है। वो उसके कपड़ों को देखता है, उसे टर्न करके देखता है, लिटरली वो पागलों की तरह हंसने लगता है। चू वेनिंग कि ये रिएक्शन देख के मोरन कहता है बस करो काका बस करो, क्या तुम्हें पनिशमेंट चाहिए बेड पे? हाँ मोरन लिटरली दांत पीसते हुए कहता है। चू वेनिंग हंसते हुए कहते तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं प्रेगनेंट हूँ तुम्हें पता नहीं। और जब बताकर हमारे बेबी ये देख देना उफ कितना ज़्यादा उसे हंसी आ रही है। लिटरली मोरन कसम बता रही हूँ तुम मतलब ज़्यादा सुंदर लग रही है इन कपड़ों में, आई लव इट, मुझे तुम्हें पहनाना चाहिए एंड मैं पक्का तुम्हें पहनाऊँगा। वैसा कह के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मोरन जाता है एंड जैसे ही वो हटता है पीछे हमारा बुशियान था जो अपनी बैग करके खड़ा था। एंड देन वांग जी जो फाइनली अपना पेट उसकी दर्द हो गया था वो ज़मीन पे बैठ जाता है हंसते हंसते। एंड देन जैसे ही बुशियान के बैग देखता है वो कहता है अल्फा टर्न करिए ना, मुझे देखना है आपको कि आप कितने सुंदर लगते हैं इन ओमेगा रोब्स में। बुशियान धीरे धीरे टर्न करता है एंड लिटरली बुशियान को देखकर तो वांग जी एंड चू वेनिंग की जो हालत है वो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि लिटरली बुशियान को ऐसा देखकर वांग जी कहता है मैंने क्या बनाया कसम से, मज़ा आ गया अल्फा।
आपको हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट ओमेगा के कपड़े पहने चाहिए। एंड मैं पक्का नेक्स्ट बार जाऊँगा तो आपकी साइज़ के कपड़े बनवाऊँगा एंड आपको मैं 2 दिन पक्का पहनवाऊँगा हफ्ते में। आप कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो, मुझसे ज़्यादा अडोरेबल लग रही हो अल्फा। पक्का आपको देखे तो कोई भी अल्फा पिघल जाएगा। उफ कितने प्यारे लग रहे हो आपको अल्फा। वो लिटरली उसकी नज़र उतारने लगता है। एंड रुशियान अपने दादा को पीस रहा था। वो कहता है भाग जी यू शुड बिहेव, हाँ तुम्हें पनिशमेंट चाहिए। भाग जी हंसते हुए कहता है बाद में देखें। फिलहाल तो जो सीन मेरे सामने वो ज़्यादा एडोरेबल है। वो उसे पकड़ के घुमा रहा था, देख रहा था। वो दोनों ही ओमेगास अपने अपने अल्फा की बहुत मज़े ले रहे थे। एंड बाकी साइड में खड़े बाकी 3% भी हंस रहे थे दाँत फाड़ कर अपनी सिचुएशन ना देखते हुए। एंड देन चिरान कहते भांग जी बस हो गया, कपड़े उतार दें। भांग जी कहता हाँ 1 हफ्ता पहनना था। भांग जी ये बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखते हैं। एंड देन भांग जी कहता अच्छा ठीक है आप 3 उतार सकते हैं, मेरा अल्फा पहना रहेगा है ना। मुझे आप बहुत पसंद आ रहे हो सच में को, आप टू गुड लग रहे हो। आप जितनी ज़्यादा हैंडसम इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो अल्फा। मैंने कभी अपनी ऐसी ओमेगा नहीं देखी जो इतना स्ट्रॉन्ग हो, मस्कुलर हो, मैंने इतना क्यूट हो, जिसके कपड़े छोटे हो। भांग जी कह रहा था, हंस रहा था, उसके पेट पे दर्द हो रहा था। वो लिटरली पूरे पे बैठ गया था। मैं कहता जाइए चेंज कर लीजिए वरना मैं हंस के पागल हो जाऊँगा। एंड वो ऐसा कहता है। वो सभी वहाँ से ऐसे तुम दबा के भागते जैसे कि पूछो नहीं। एंड वो बाकी वहाँ 3 ओमेगास खड़े होकर उन चारों अल्फा को बुली करने के बाद बहुत ज़्यादा हंस रहे थे दांत फाड़ के। वांग जी निहोसांग आता है उसके पास, कहता है अब क्या। वांग जी कहता है क्या, अरे मुझे भूख लगी तो इनको भेजना तो था ना, अब इन कपड़ों में तो खाना बनाएंगे नहीं ये सब, तो भेजना तो था। तो सभी रेडी हो जाते हैं। तो वांग जी कहते जाओ कह दो उनसे खाना बनाने को। निहोसांग कहते हैं हाँ आ जा रहा हूँ। और निहोसांग महारानी हमारी लान वांग जी के ऑर्डर को उन सभी अल्फा को बता देते हैं कि वांग जी को खाना खाना है। एंड वो सभी फिर से किचन में चल जाते हैं, अच्छी तरीके से खाना बनाते हैं, उसे सर्व करते हैं। सेम चीज़ अब वांग जी बैठ के खा रहा था। एंड लिटरली वो अभी भी उसी बात को लेकर हंस रहा था। उसे खाना कम खाया जा रहा था एंड हंसी ज़्यादा आ रही थी। रुशियान उसकी तरफ दांत पीसते हुए कहता बस कर वांग जी, अब बस बहुत हो गया हंस लिया। हाँ वांग जी कहता है वैसे मेरे लेमन्स कहाँ हैं, मेरे ऑरेंजेस। आपको पता है ना वो कितना प्रीशियस चीज़ है। यू सच में वांग जी तुम बहुत ज़्यादा पकड़ गए हो, तुम्हें पनिशमेंट चाहिए। वांग जी कहता हाँ पनिशमेंट नहीं है, मैंने बहुत पनिशमेंट ऑलरेडी ले लिया है, अब इससे ज़्यादा नहीं, अब तो पनिशमेंट देने की बारी है। एंड हाँ आप लोग को याद है ना आपकी पनिशमेंट क्या क्या थी, और अभी तो बचा है, आपको रोज़ ओमेगा कपड़े पहनने होंगे। सो इस बार आप जाइएगा टाउन ना तो अपनी साइज़ का बनवा लीजिएगा ताकि आसानी हो। भाग जी कहता है कि ये बात अगर वो सभी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं नो। भाग जी कहते हैं ये तो गलत बात है, परमिशन तो मेरी है ना परमिशन देने की, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पनिशमेंट लेनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ भी करना करो, बट अब हम ओमेगा कपड़े नहीं पहनेंगे। ओह तो क्या ओमेगा कपड़ों से शर्म आ रही है आपको। भाग जी जो ये बात कहता है तो लिटरली वो और ज़्यादा सीरियस हो गया था। एंड अभी जो माहौल था वो तुरंत ही चेंज हो जाता है एक सेकंड में ही। वांग जी उन सब की तरफ देखते हुए कहता है क्यों ओमेगा बनकर शर्म आ रही है। ओमेगा बन के अच्छा नहीं लग रहा, जैसे एक दूसरे पे अच्छा नहीं लग रहा ना ओमेगा बनकर। ओमेगा कपड़े आपको इतने बुरे लग रहे हैं, तो जब अल्फ़ा हम ओमेगास को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं हमारी कपड़ों की वजह से, तो क्या हमें अच्छा लगता होगा? कभी सोचा है इस बारे में? आप बस एक टाइम भी पूरे 1 दिन तक नहीं पहना, उसी समय में आपको इतना अनकम्फर्टेबल फील हुआ उन कपड़ों में। तो ओमेगास को जज करने से पहले क्या आपको नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें कैसा लगेगा? वो भी तो क्रिएशन ही है ना गॉड के, वो लोग तो ऐसा नहीं है कि पैदा हुए हैं कहीं से, धरती फाड़ के तो नहीं आए आसमान चीर के, वो भी तो यही है ना, इसी दुनिया के हैं। तो ये सब आपको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि आप सब भी वही अल्फाज है जो कहीं ना कहीं ओमेगास को ऑब्जेक्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो शाम की तरफ वांग जी दिखता है, कहता है बस कुछ समय में अब परेशान हो गए उनसे, एंड हम तो उन्हें पूरी लाइफ कैरी करते हैं, एंड तब भी हमें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है उसी चीज़ को लेकर। क्या ये अच्छा होता है? ये याद रखिएगा कि क्रिएटर सबका इंसाफ करता है। अगर इस जन्म में हम ओमेगा बने हैं तो क्या पता अगले जन्म में हम अल्फ़ा ही बने, एंड देन हम आप सबको अच्छे से सिखाएं। बस दिक्कत ये होती है कि हमें याद नहीं होता कि हमारे साथ किसने क्या गलत किया था, बट मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन सबको समझ ज़रूर आएगा, क्योंकि आना भी चाहिए, है ना। क्योंकि वो ओमेगा आपकी बेटी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ होती है, पर फिर भी अल्फ़ा भूल जाते हैं कि उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने पे उन्हें कैसा लगता है। मुझे आपको पनिश करने का
बस यही मोटिव था, आपको समझाना, एक्सप्लेन करना कि ओमेगा होने का फीलिंग क्या है। अभी तो आपने कुछ कहा भी नहीं, किया भी नहीं, तो आपको इतना बुरा लग रहा है, अजीब लग रहा है। कभी ओमेगा बनकर देखेगा, ओमेगा की जगह खुद को देखेगा। जब आप रोड पे चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो और आपको 50 लोग सिर्फ घूर रहे हो, आपको इतनी गंदी तरीके से देख रहे हो, बस एक बार फील करके देखिए, दूर से खड़े होकर देखिए, आपको तब पता चलेगा। एंड रही बात पनिशमेंट की, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। वो अंकल की तरफ देखते हुए कहता, अंकल सच में आई एम सॉरी, बट आप बहुत क्यूट लग रहे थे पिंक कलर में। सच में भांग जी किरण गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एंड अभी बाकी पनिशमेंट बची हुई है सीजन का, और बाकी आप दोनों, आप लोग को कपड़े नहीं पहने ना, तो मेरे पास एक और इलाज है। आप दोनों के पास तो स्पाइस टॉलरेंस है ना, बट मेरे प्यारे गगल के पास नहीं है। पांग जी अपने पास से एक प्लेट मिर्ची का निकालता है, कहता है गगल लीजिए, आपके लिए आज स्पेशल फूड है, मैंने बनाया है। एंड आप दोनों मोरन और वींग, सो क्यों ना आप लोग मुर्गियाँ बने, मतलब मुर्गे बने, जैसे पनिशमेंट दें। आप लोग को बहुत मज़ा आता है ना ओमेगास को बुली करना बेड में, सो ऑफ कोर्स आपकी टांगें तोड़ना तो बहुत मज़ा आएगा। सो उठिए, खाना जितना खाया है उतना छोड़िए एंड जाइए वहाँ सीधे मुर्गा बनिए। मैं चाहता हूँ आप लोग मुर्गा बन के कूड़ू को करें, समझे। पुशान मोरन लिटरली अपने आँख खोल के उसे देखने लगते हैं। पुशान कहता है तुम ऐसे पनिशमेंट हमें नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स दे सकता हूँ, क्यों नहीं अल्फा, क्या आप ओमेगा ड्रेस वापस पहनना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, हाँ पहनते हैं, हम चाहते हैं, हाँ गुड। और लिटरली वो दोनों ही मुर्गे बनते हैं एंड ये देखकर तो सबकी हंसी छूट जाती है। एंड सीजन बेचारे जो अपने सामने एक मिर्ची से भरा प्लेट देख रहे थे, वो जानते हैं कि वो उनकी टॉलरेंस कितनी है, एक मिर्ची खाने से उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, बट उस प्लेट, वो तो प्लेट भरी हुई है मिर्चियाँ से बेचान। और मोरन की पनिशमेंट तो तभी ठीक है, बट ये पनिशमेंट, ये तो जान ले लेगी सीजन की। सीजन अपने काँपते हाथों से एक मिर्ची का पीस उठाते हैं एंड वो एक मिर्ची को डायरेक्ट अपने मुंह में एकदम स्वॉलो ही कर लेते बिना उसके टेस्ट के। भांग जी कहता है काट के खाना है ऐसे करके तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा। सीजन दोबारा एक मिर्ची उठाते हैं एंड देन दोबारा उसे खाने लगते हैं एंड इस बार तो उनकी हालत ख़राब हो गई थी। लिटरली उनके गाल रेड हो गए थे, उनके ईयर्स रेड हो गए थे, उनकी नेक रेड हो गई थी एंड उनके कान से धुआं निकल रहा था। एंड हमारा प्यारा नहीं हो सकता अपने पुअर अल्फा की हालत देख रहा था। लिटरली वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे। पर जैसे ही तीसरा सीजन उठाते हैं खाने के लिए, इससे पहले कि हमारा नहीं हो कुछ कहता, भांग जी तुरंत उसके हाथ, सीजन के हाथ को पकड़ते हुए कहते बस करिए, आपकी एक में ही हालत ख़राब हो गई। काका सच में आपकी टॉलरेंस ज़ीरो है स्पाइस को लेकर। और तब पीछे से टुक से हमारा बीइंग कहता है अच्छा तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा है, जैसे तुम खा लोगे सारा। भांग जी हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं नहीं खा सकता, मैंने खाया तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी एंड पक्का मुझे वॉमिट हो जाएगी एंड मेरी इतनी वीक बॉडी उसे संभाल नहीं सकती है ना। सो मैं तो नहीं खाने वाला और मुझे इसका कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मेरी टॉलरेंस कितनी अच्छी। ओके माय डियर अल्फा, एंड आप 1 घंटा ज़्यादा मोरन से ऐसे मुर्गा बने रहेंगे। आप हमेशा बुली करते हैं मुझे, नाउ माय पनिशमेंट टाइम। एंड ऐसे ही नोक झोंक करते करते ये दिन बीत जाता है एंड फाइनली अब रात आ गई थी, सोना था भांग जी और बाकी सभी अपने अपने कमरे में जा रहे थे। गुशियान भी अपने कमरे में जा रहा था। भांग जी कहते कहाँ जा रहे हैं आप? कमरे में अपने, आपका अलग कमरा है। हाँ ऑफ कोर्स, जहाँ तक मुझे पता है कोई पर्सन अगर ना चाहे उसे टच करना तो हमें नहीं करना चाहिए। एंड वैसे भी तुम सो रहे थे, सो मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँ, सो मैंने अपने लिए अलग कमरा बनवाया था। पर तुम्हारे आपके कपड़े तो मेरे कमरे में हैं, वो कुछ टाइम मैं तुम्हारे साथ रहता था, बाकी टाइम मैं यहाँ। हाँ फाइन ठीक है, रहिए यहीं पर, सड़ जाइए अकेले, समझे। और वैसे कहता है एंड पैड पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। तो शायद ये देखकर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो अपनी इस एडोरेबल भांग का क्या करे एंड बाकी सब भी खड़े होकर देख रहे थे। शायद ये इसी भांग का वेट कर रहे थे, शायद उन समय में यही भांग उन्हें चाहिए था, बट शायद भांग को टाइम चाहिए था एंड ये टाइम उसे मिल गया है। उसकी पूरी बॉडी, उसका मन वो ठीक है, वो बेटर है, उस दवा का भी असर ख़त्म हो चुका है एंड सब कुछ ठीक हो चुका है। सो शायद फाइनली अब ये भांग उनके सामने है, उनके पास है, उनसे प्यार करता है, उन्हें उसी तरीके से तंग करता है जैसे उसे गुस्से में तंग करता जाता था। भांग जी अब इन्हें बुली कर रहा है, जैसे वो चाहते थे उसे बुली करने के लिए। भांग जी उन्हीं से वैसे ही लड़ रहा है जैसे वो चाहते थे कि वो लड़े, वैसे ही बातें कर रहा है, वैसी मस्तियाँ कर रहा है जैसे वो चाहते थे वो करें। वह शायद
भांजी के पास उस समय देना चाहिए था उन्हें। एंड आज ये सब खुश हैं शायद से, भले भांजी के साथ बहुत बुरा हुआ, ये सब जानते हैं। भांजी तो कोमा में जा चुका था, बट उसके बाद इन सब का क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता। एंड कोई भी भांजी के सामने उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता कि आखिर क्या हुआ था। बट उन सबको पता है कि ये 2 साल उनके लिए एक हेल्थ से ज़्यादा कुछ नहीं थे। भांजी भी इस पूरी दुनिया के बारे में नहीं जानता, बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सभी यहाँ क्यों हैं, ये सभी भांजी नहीं जानता। बट शायद उसे ना जानना ही उसके लिए बेटर है, क्योंकि ये दुनिया अब उनकी नहीं है शायद से। वो सभी स्माइल करते हैं एंड देन वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। एंड वुशियान उनके पीछे, मतलब भांजी के पीछे। भांजी कमरे में आता है, वुशियान भी कमरे में आता है। भांजी कहता है क्यों, अब आपको नहीं जाना वहाँ पे? हाँ माँ बाबे, क्या हुआ, तुम गुस्सा हो मुझसे? हाँ मैं हूँ। आपने खुद को इतना पनिश क्यों किया? तो तुम इसलिए गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें खुद को पनिश किया इसलिए? हाँ ऑफ कोर्स, अपने निशान देखे कितने ज़्यादा गहरे हैं, और ऊपर से आप उनमें ऐसी बांध कर रखते, कभी तुम उसमें ऑर्नमेंट लगाना चाहिए ना। अब कैसे लगाते हो ऑर्नमेंट? थोड़ा बहुत लगा लेता, वरना ऐसे ही रहता है वो। सच में आप बहुत ही पठाते हो। नया वर्ड ढूंढना है रिडिकुलस को छोड़ के? हाँ ढूंढ लिया बस। ठीक है कपड़े उतारिए। हाँ इतनी जल्दी? तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। यू परवर्ट, कपड़े उतारने का मतलब है कि कपड़े उतारिए मैं दवा लगा देता हूँ। अच्छा ऐसा तो कहो ना, अब तुम समझो। हाँ समझ रहे कि आप कितने परवर्ट हैं, है ना महाराज विभूषिया? जी ऐसा कहता है एंड वुशियान को लिटरली गिला करता है। वुशियान हंसते हुए अपनी रूप से उतार देता है, कहते लेट जाइए। वुशियान लेटता है अपने टमी की तरफ एंड भांजी उसकी पीठ के पर बहुत ही अच्छे तरीके से ऑइंटमेंट अप्लाई कर देता है। एंड देन वुशियान कहता है ठीक हो गया? भांजी कहता है हाँ, हाथ बाहर निकालिए। एंड देन वो आता है, वुशियान के एक हाथ पर अपना सर रखता है एंड उसके बाद धीरे से एकदम क्यूट बनी की तरह उसके ऊपर आ जाता है एंड ऐसे ही सोने लगता है। भांजी अपनी बालों को धीरे धीरे वुशियान जेंटली प्यार से सॉफ्टली टच कर रहा था, उसे सहला रहा था। और तब भांजी कहता है कि अल्फा क्या आपने मुझे माफ़ किया? क्यों, मुझे तुम्हें क्यों माफ़ करना चाहिए? तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी, तुम थे विक्टिम। अच्छा तो मुझे बताइए कि 2 साल में आपने मुझे ठीक कैसे किया? क्योंकि जब तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है, मेरे बॉडी में ऐसे जहर थे कि वो बाहर नहीं आ सकते थे। मैं ठीक नहीं हो सकता, पर मैं ऐसे ठीक हूँ, जिंदा खड़ा हूँ। बट कैसे? हाँ रंजन ने मुझे बताया था कि उसने मेरे अंदर इतना जहर डाल रखा है, तो फिर मैं कैसे ठीक हूँ? आप बताएंगे मुझे? भांजी के बालों को धीरे से वो रफल करते हुए कहता है कुछ बात अपने पेट में मैं रखूँ तो ठीक रहेगा। मेरा पेट नहीं दर्द करता, मैं तुम्हारी ओमेगास की तरह नहीं हूँ कि मैं चुगली करूँ। हे हम ओमेगास चुगली नहीं करते। हाँ ऑफ कोर्स तुम बहुत चुगलियाँ करते हो। ओके एंड वैसे भी तुम क्या करोगे जान के? तुम्हें भी अपने पेट में दर्द करना है क्या? वैसे भी मेरे पेट में दर्द होता है तो बता दीजिए ना। हाँ पे ही रहने दो। मैंने कहा ना कुछ बातें ना जानो तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपका दर्द मेरे दर्द से ज़्यादा था। इस कंडीशन में विक्टिम आप हो जाओगे, इसलिए सारा सिंपैथी जो मुझे मिल रहा है वो आपको मिलने लगेगा, है ना? आप नहीं चाहते अटेंशन खुद पर। जो लोग आपको ब्लेम करते हैं वो आपको सही मानेंगे, आप ये नहीं चाहते। आप चाहते हो कि अभी भी लोग आपको ब्लेम करें कि आपने मुझे हर्ट किया, बट इन रियलिटी आप भी उतना ही हर्ट हुए हो। ये बात आप नहीं चाहते सब जाने। हाँ मेरा लिटिल ओमेगा कितना ज़्यादा समझदार हो गया है। ओ कम ऑन, मैं लिटिल नहीं रह गया, मैं बड़ा हो गया। हाँ तो क्या हम बेबी प्लान करें? अल्फा क्या बेबी कहाँ से आया? ऑफ कोर्स बाबे, मुझे बेबी चाहिए ना। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, मेरे पास कोई नया बेबी नहीं आया। एक मिनट, नया बेबी से क्या मतलब है? अरे एक बार तुम मुझे मिले बेबी की तरह, उसके बाद तो मुझे नया बेबी मिलना चाहिए ना। अब जब मेरा ये बेबी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया एंड बड़ा हो गया है तो हाँ वेरी फनी। आप बस टॉपिक बदल रहे हो। जब तुम जान रहे हो कि मैं टॉपिक बदलना चाह रहा हूँ तो फिर क्यों नहीं मान रहे हो? तो मुझे जानना है ना कि आपको कितना दर्द हुआ। तो जान के क्या करोगे? क्या उस दर्द को सही कर सकते हो? वो बहुत पहले की बात है बॉबे। हाँ आप बहुत ही रेडिकुलस है। आई लव यू टू। हाँ रेडिकुलस क्या आई लव यू होता है? शायद तुम्हारे लिए रेडिकुलस का मतलब ही आई लव यू है, एंड मेरे लिए रेडिकुलस जब तुम मुझे कहते हो तो मेरे लिए तो वो आई लव यू टू होता है। तो मैंने भी कर दिया। आप बहुत ही पठादिक है ना। ऑफ कोर्स मैं पठादिक हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ बनने को तैयार हूँ। भांजी अपने सर नाम में शेक करता है एंड देन वो शान की तरफ देखते हुए कहता है तो ठीक है हम बेबी बनाएंगे। सच में? हाँ ऑफ कोर्स हम बेबी बनाएंगे, मुझे भी बेबी चाहिए। पता है चुमेनिंगा को कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, कितने चबी चबी, कितने क्यूट लग रहा है बेबी के साथ। मुझे भी प्रेगनेंट हुआ है। हाँ भांजी ऐसे नहीं करते। तुम्हें पता है तुम्हारा पुअर अल्फा का हार्ट कैसा है? वो तुरंत ही बाहर आ जाएगा
तुम्हारा अल्फ़ा का बाहर आ गया ना तो तुम्हारी बहुत पिटाई हो जाएगी। हाँ, अल्फ़ा बुली करेगा मुझे। हाँ, वो अपनी क्यूट पपी आइज दिखाने लगता है, वो शायद हंसते हुए कहता है सच में तुम मिगास का मूड कब स्विफ्ट हो जाए, कब चेंज हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। सच में भगवान सही में पता नहीं क्या चीज़ बनाई है। कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बहुत ही कुछ। चलिए कोई बात नहीं, सो जाइए आप, समझे? माय पैथेटिक अल्फ़ा, समझे?